अब हम एक्सरसाइज 6.3 में आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू mod x plus 2 is continuous at every x belongs to R। ये फंक्शन सभी जगह कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -2। ये फंक्शन x इज इक्वल टू -2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब जगह ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ये हमें करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। तो इस मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे करेंगे, इसका मॉडुलस हटाएंगे। मॉडुलस x प्लस 2, क्या क्या वैल्यू आएंगे, x प्लस 2 इफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। और दूसरा क्या होगा, -x प्लस 2 इफ x प्लस 2 लेस टू 0, दिस इंप्लाइज x इज लेस देन -2। तो x -2 से छोटा होगा तो वैल्यू ये होगी, और -2 से बड़ा होगा तो वैल्यू ये होगी। बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। अगर वो 0 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और -x प्लस 2 होगी इफ x प्लस 2 लेस टू 0, x इज लेस देन -2। x -2 से कम हो तो वैल्यू होगी -x प्लस 2, और x अगर -2 से बड़ा हो तो वैल्यू होगी x प्लस 2। तो देखो -2 से बड़ों के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है। व्हेन x is greater to -2, fx is equal to x plus 2, being a polynomial function is continuous, तो इसलिए continuous फंक्शन हो गया है। for all x greater to -2, जितने भी x होंगे -2 से बड़े, उन सब के लिए फंक्शन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस हो गया है। क्योंकि -2 से जितने भी बड़े नंबर हैं उनके लिए फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है, x प्लस 2। तो फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है, सो कॉन्टिन्यूस। दूसरा, व्हेन x इज लेस देन -2, fx इज इक्वल टू -x प्लस 2, बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन is continuous for all x less than -2। जितने भी x -2 से छोटे हैं उनके लिए फंक्शन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस हो गया है, और -2 से बड़े हैं उनके लिए भी कॉन्टिन्यूस हो गया है। अब हमें कहाँ पर चेक करना है, एट x इज इक्वल टू -2 पर। एट x इज इक्वल टू -2 पर हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। इसकी क्या क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। क्योंकि हमने -2 से बड़ों के लिए भी कंटिन्यूस कर दिया, -2 से छोटों के लिए भी कर दिया, अब रह गया x इज इक्वल टू -2 पर। तो इस पर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -2 -2 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू है -x -2। तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -2 -h, तो नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h -2, 2 से 2 कैंसिल, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या बन गया, 0। अब इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस -2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की क्या वैल्यू है, x प्लस 2। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस h, -2 प्लस h,
तो नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 -2 प्लस एच प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगी लिमिट 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट -2 पर फंक्शन की वैल्यू f -2, फंक्शन की वैल्यू आ गई -2 प्लस 2 कितनी आ गई 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों वैल्यू इक्वल है, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -2। -2 पर ये फंक्शन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस हो गया है। और -2 से छोटों के लिए और बड़ों के लिए पहले कर चुके हैं, क्योंकि -2 से जितने भी बड़े नंबर हैं उन सब के लिए फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है, -2 से छोटे उनके लिए भी एक ही डेफिनेशन है। तो -2 से बड़ों के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस हो गया और -2 से छोटों के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। और x इज इक्वल टू -2 पर भी हमने कंटिन्यूस कर दिया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की। एट x इज इक्वल टू -2 पर क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। एट x इज इक्वल टू -2 डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी बोल सकते हैं। एट x इज इक्वल टू -2 पर हम चेक करेंगे, उसमें क्या क्या चेक करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस fx माइनस f -2 अपॉन x माइनस -2। अब देखो -2 से कम के लिए वैल्यू क्या है, वो मॉडुलस है फंक्शन की वैल्यू fx इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू है मॉडुलस x प्लस 2, और f -2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला है fx का, मॉडुलस x प्लस 2, ये हमने निकाल रखी है। f -2 की वैल्यू क्या आई है 0, f -2 की वैल्यू 0 है, और नीचे क्या आ गया x प्लस 2। तो अब हम पुट कर देंगे x की जगह -2 माइनस h, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2 माइनस h, नई लिमिट आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 माइनस h प्लस 2 और -2 माइनस h प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और h पॉजिटिव है क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनस h क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा, बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस और लगाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 और -1 कॉन्स्टेंट है तो लिमिट क्या आ गई -1। अब हम इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस fx माइनस f2 सॉरी f -2 अपॉन x माइनस -2 सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो fx की वैल्यू क्या है, मॉडुलस है, लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस मॉडुलस x प्लस 2 -0 अपॉन x प्लस 2। अब पुट कर देंगे हम x की जगह -2 प्लस h, नई लिमिट आ गई h टेंड्स टू 0, और x की जगह पुट करेंगे -2 प्लस h प्लस 2 -2 प्लस h प्लस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और h का मॉडुलस क्या आ जाएगा, h पॉजिटिव है तो h का मॉडुलस क्या आएगा h, तो h अपॉन h कितनी वैल्यू आ जाएगी, h से h कैंसिल होगा तो 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1, और कांस्टेंट की लिमिट क्या रहती है, एज इट इज 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव तो आ गया 1, क्योंकि h पॉजिटिव है, -2 में ऐड हो रहा है तो h यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव है h, तो पॉजिटिव का मॉडुलस क्या रहता है, एज इट इज। नेगेटिव होता तो उसको क्या बनाते, पॉजिटिव, जैसे -h था तो इसका मॉडुलस हमने क्या बनाया, -h मतलब प्लस h, और इसमें पहले ही पॉजिटिव होता है एज इट इज, तो h से h कैंसिल 1, और 1 की लिमिट क्या होगी 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है
तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू right hand derivative, so we can say that this function is not derivable or not differentiable at x is equal to -2। x is equal to -2 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि उस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल नहीं है। हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, फॉर्मूले में रखी, लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस fx माइनस f -2 अपॉन x माइनस जो भी x की वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो fx की वैल्यू रख दी, नीचे भी प्लस बन गए, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -2 माइनस h, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 -2 माइनस h प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, नीचे भी 2 से 2 कैंसिल, और माइनस h का मॉडुलस क्या होगा, h अपॉन माइनस h से h कैंसिल, -1 की लिमिट -1 होती है। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस fx माइनस f -2 अपॉन x -2, f -2 की वैल्यू 0 है और fx की वैल्यू मॉडुलस x प्लस 2 है। तो x की जगह हम पुट करेंगे -2 प्लस h प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, और h पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मॉडुलस एज इट इज h अपॉन h, कितनी आ गई 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव +1 दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल और नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू -2, but this function is continuous at every x belongs to R। ये फंक्शन सभी जगह कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर, x इज इक्वल टू -2 पर। डिफरेंशिएबल कब होता है x इज इक्वल टू -2 पर, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2 पर इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, show that fx is equal to modulus x minus 1 plus modulus x minus 2 is not derivable at x is equal to 2। ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है x is equal to 2 पर। तो इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट इसका मॉडुलस हटाया जाए और एक मॉडुलस रख करके किया जाए। तो मॉडुलस हटा के हम कैसे करते हैं, दोनों की डेफिनेशन देखेंगे हम। मॉडुलस x -1 को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एज इट इज रहेगा, इफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये होगा -x -1 if x -1 less to 0, this implies x is less than 1, 1 से लेस के लिए और वो 1 से ग्रेटर के लिए। अगला होगा मॉडुलस x -2 if x -2 is greater than equal to 0, this implies x is greater than equal to 2, और -x -2 if x -2 is less to 0, दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन 2। तो दो से छोटों के लिए भी हो गया और दो से बड़ों के लिए भी फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि मॉडुलस के अंदर जो कुछ क्वांटिटी है वो एज इट इज रहेगी। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कब रहेगी, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और उसके आगे बार माइनस लग जाएगा जब वो क्या हो, क्वांटिटी नेगेटिव हो। नेगेटिव कब होगी, जब लेस टू 0। x -2 अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो ये बन गया हमारे पास x 1 से बड़ों के लिए ये हो गया, 1 से छोटों के लिए ये हो गया, 2 से बड़ों के लिए हो गया, 2 से छोटों के लिए ये हो गया। अब हम इन दोनों एक ही डेफिनेशन में है तो दोनों की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ब्रेकिंग पॉइंट आए, एक 1 और एक 2। एक ब्रेकिंग पॉइंट 1 है और एक 2 है, जहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन है, 1 से छोटों के लिए अलग, 1 से बड़ों के लिए अलग, यहाँ पर 2 से बड़ों के लिए अलग, 2 से छोटों के लिए अलग। हमने मॉडुलस कैसे हटाए, अगर मॉडुलस के अंदर जो कुछ है वो पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर वो नेगेटिव है तो उसके बाहर माइनस लग जाएगा, नेगेटिव मीन्स x -1 लेस टू 0। इसी तरीके से x -2 पर हमने डेफिनेशन लगाई है,
तो जो x की वैल्यू है 1 से बड़ों के लिए तो वैल्यू आ गई x माइनस 1, और 1 से छोटों के लिए वैल्यू आ गई माइनस एक्स माइनस 1। इसी तरीके से 2 से बड़ों के लिए फंक्शन की वैल्यू आ गई मोड x माइनस 2 के x माइनस 2, और 2 से छोटों के लिए आ गई। तो यहाँ पर 1 से छोटों के लिए डेफिनेशन हो गई, और 1 से लेकर 2 तक हो गई, और 2 से बड़ों के लिए हो गई। 3 इंटरवल बने पूरी रियल लाइन के, 1 से छोटों के लिए, 1 से 2 तक, और 2 से बड़ों के लिए। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू देखेंगे। 1 से छोटों के लिए पहले बनता है, वो इंटरवल बनाते हैं। क्या वैल्यू बनेगी? एफ एक्स इज इक्वल टू इफ एक्स इज लेस देन 1, लेस देन 1 यूज हो रहा है, न कि इक्वल टू, तो लेस देन 1 ही रखेंगे। 1 से छोटों के लिए क्या वैल्यू है पहले वाले फंक्शन की? माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस एक्स, और 1 से छोटों के लिए दूसरे वाले फंक्शन की क्या वैल्यू है? 2 से छोटे नंबरों में ही 1 से छोटे हैं सारे, x की वैल्यू 2 से लेस है, उसी में 1 से छोटे हैं, तो वैल्यू है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, माइनस अंदर गया तो 2 माइनस एक्स। इसी तरीके से अगला जो है इंटरवल वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ों के लिए कहां तक रुक जाना है? 2 पर रुक जाना, क्योंकि 2 पर भी क्या आ रहा है? ब्रेकिंग पॉइंट। तो x होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, क्योंकि लेस देन 2 यूज हो रहा है, न कि इक्वल टू। इक्वल टू किसके साथ है? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब हम 1 से लेकर 2 के बीच की वैल्यू के लिए रखेंगे। इसमें 1 से बड़ों के लिए है वैल्यू x माइनस 1, और इसमें भी 2 से लेस है। 2 से लेस क्या है? 1 से बड़ी, तो 1 से लेकर 2 तक क्या वैल्यू है? माइनस एक्स प्लस 2, तो 2 माइनस एक्स। 2 से छोटों में ही आ गए हैं कौन? 1 से लेकर 2 तक, इसी इंटरवल में आ गए, क्योंकि 2 से लेस में ही है। 2 से जो छोटे नंबर है उनमें कौन है? 1 से लेकर 2 तक के नंबर, तो ये इंटरवल बन गया। अगला इंटरवल क्या हुआ? इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 से बड़ों के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 से बड़ों के लिए, 1 से बड़ों में आगे चलकर 2 से बड़े हैं, तो 2 से बड़ों के लिए क्या वैल्यू है? x माइनस 1, और 2 से बड़ों के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या है? x माइनस 2। 2 से बड़ों के लिए, उसमें भी 2 से बड़े नंबर कहाँ होंगे? 1 से बड़ों में ही आगे चलकर होंगे। 2 से बड़े जो नंबर है वो 1 से छोटे तो होंगे नहीं, तो 1 से बड़े नंबर है उन्हीं में 2 से बड़े नंबर हैं। तो पहले फंक्शन की वैल्यू प्लस दूसरे की, पहले मॉडुलस की वैल्यू प्लस दूसरे की। पहले मॉडुलस की वैल्यू 2 से बड़ों के लिए क्या हो गई है? x माइनस 1। दूसरे मॉडुलस की वैल्यू 2 से बड़ों के लिए क्या हो गया? x माइनस 2। तो ये वैल्यूज आई है फंक्शन की। एफ एक्स इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ गई 3 माइनस 2x। इनको ये x क्या हो गया? कैंसिल 1। ये वैल्यू जब आई इफ x लेस देन 1, और ये वैल्यू है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, और ये वैल्यू है 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और हमें करना क्या है? इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2। इस फंक्शन को हमें डेरिवेबल शो नहीं करना कि ये डेरिवेबल नहीं होगा, ये प्रूव करना है। तो एट x इज इक्वल टू 2, डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। 2 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 से कम के लिए 1 है। 2 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है, और f2 की वैल्यू क्या है वो भी देख लेते हैं। f2 की वैल्यू यहाँ से आएगी, x की जगह क्या रखें? यहाँ 2 या 2 से ग्रेटर के लिए है, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 3, 4 माइनस 3 1 वैल्यू आ गई। f2 भी 1 आया, और 2 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये आ गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू 1 और f2 की वैल्यू भी 1 है अपॉन x माइनस 2। 0 बाई समथिंग क्या हो गया? 0।
जीरो बन गया ये, क्योंकि 1 - 1 जीरो, और जीरो की लिमिट क्या होगी, जीरो होगी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया जीरो। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से ज़्यादा के लिए fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। तो 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3 और f2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 रखेंगे तो f2 की वैल्यू क्या आ रही है 1, और नीचे वैल्यू क्या है x माइनस 2। क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, और कांस्टेंट की लिमिट क्या रहती है, एज इट इज। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो जीरो आ रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आई है। हमने फॉर्मूले में रखी, जो पॉइंट होता है x टेंड्स टू 2 है, तो क्या होगा, fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। fx की वैल्यू 2 से ज़्यादा के लिए क्या है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, और f2 की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ से 1 वैल्यू आ रही है, तो f2 की वैल्यू भी रख देंगे, fx की भी रख देंगे अपॉन x माइनस 2, और ये सिंप्लीफाई किया, 2 कॉमन आ गया, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, और कांस्टेंट रह गया। कांस्टेंट की लिमिट क्या रहती है, एज इट इज। यहाँ भी कांस्टेंट क्या रहा है, जीरो, जीरो की लिमिट क्या रहेगी, जीरो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो वी कैन से दैट एट x इज इक्वल टू 2, सो वी कैन से दैट fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर fx डिफरेंशिएबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स, find all the points at which the greatest integer function is continuous. The greatest integer function is continuous. कहाँ कहाँ पर greatest integer function continuous होता है, at which the greatest integer x is continuous, ये फंक्शन हमें बताना है कहाँ कहाँ continuous होता है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन है, वो किसी भी रियल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए होगी और नॉन इंटीजर के लिए। इंटीजर्स के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है और नॉन इंटीजर के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है, और इसकी डोमेन क्या होती है, आर होती है। तो हम कोई भी नंबर लेंगे, लेट ए बी एनी रियल नंबर, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर के लिए, अगर किसी इंटीजर के ऊपर निकालेंगे उसकी वैल्यू कंटिन्यूटी, तो एज इट इज वैल्यू आएगी, और नॉन इंटीजर के लिए निकालेंगे तो उससे छोटा इंटीजर आएगा, नॉन इंटीजर के लिए करेंगे तो उससे छोटा इंटीजर आएगा, और इंटीजर के लिए करेंगे तो इंटीजर ही आ जाता है। जैसे f4 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 4 होगी, 3 निकाले 3, मीन्स इंटीजर्स के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है। इंटीजर रखेंगे तो इंटीजर एज इट इज आ जाएगा, और नॉन इंटीजर रखेंगे तो उससे छोटा इंटीजर आएगा। तो हम दो केस बना के डिस्कस करेंगे। एक बार ए को क्या मानेंगे, कोई रियल नंबर है तो या तो वो इंटीजर होगा या फिर नॉन इंटीजर, देन ए मे बी इंटीजर और नॉन इंटीजर। तो हम इंटीजर के लिए कर लेंगे एक बार, और एक बार नॉन इंटीजर लेके कर लेंगे, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन है इंटीजर के लिए तो एज इट इज हो जाती है, और नॉन इंटीजर अगर उसमें रखते हैं फंक्शन में तो उससे छोटा इंटीजर आता है उस नॉन इंटीजर से। तो अब सबसे पहले हम केस ले रहे हैं 1, इफ ए इज एन इंटीजर, अगर ए इंटीजर है तो हम कैसे करेंगे, a बिलोंग्स टू z, a कोई इंटीजर है, तो fx की वैल्यू क्या आएगी, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x
अब अगर हम डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो वहां से पता लग जाएगा। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और fx, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। पुट करेंगे x इज इक्वल टू a माइनस h, तो नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 और a माइनस h। अब देखो a यहां पर खुद क्या है, कि इंटीजर है, और किसी इंटीजर से थोड़ा सा कम करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस h इज नॉन इंटीजर। क्या आ गया, नॉन इंटीजर आ गया। किसी इंटीजर में से थोड़ा सा कम करेंगे तो क्या आ गया, नॉन इंटीजर। और नॉन इंटीजर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है, उससे छोटे वाला इंटीजर, उस नंबर से छोटा इंटीजर। मीन्स डेफिनेशन तो ये होती है कि कोई भी नॉन इंटीजर है, उससे छोटे जितने भी इंटीजर है उन सब में जो बड़ा है वो, मीन्स उसके क्लोजेस्ट इंटीजर कौन है। जैसे ए इंटीजर है तो इससे पहले वाला इंटीजर कौन रहा होगा, ए माइनस वन, और इससे आगे कौन रहा होगा, ए प्लस वन। ऐसे तो है, क्योंकि इंटीजर कंजिक्यूटिव होंगे तो उनमें कितने का डिफरेंस होगा, वन का। तो ए से थोड़ा सा कम है, ए यहाँ पर क्या है, इंटीजर, उससे थोड़ा सा कम कौन होगा, ए माइनस एच। तो ए माइनस एच क्या है, नॉन इंटीजर, तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ए माइनस वन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए माइनस वन होगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए माइनस वन। और ए माइनस वन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की लिमिट क्या रहती है, एज इट इज ए माइनस वन। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए प्लस एच, तो नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां x है वहां a प्लस एच आ जाएगा। अब a इंटीजर है तो उससे थोड़ा सा आगे यहां होगा a प्लस एच, थोड़ा सा ऐड किया उसमें, स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो इससे a प्लस एच से छोटा इंटीजर कौन है, a प्लस एच तो क्या आ गया, नॉन इंटीजर। क्योंकि किसी इंटीजर में अगर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, वन ऐड नहीं करेंगे जब तक वो इंटीजर नहीं बनेगा, 1 2 3 ऐसे ऐड, या 1 सब्ट्रैक्ट करें तो h इज नॉट ए इंटीजर। सो इंटीजर में नॉन इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, नॉन इंटीजर। a प्लस एच इज वेरी, h इज वेरी स्मॉल विच इज क्लोज टू a प्लस एच। तो a प्लस एच नॉन इंटीजर है, तो इससे छोटा इंटीजर कौन होगा, a होगा इससे छोटा इंटीजर, क्योंकि a इंटीजर है और a माइनस वन उससे छोटा। तो इससे जस्ट छोटा कौन सा है, a है, तो इसका आंसर आ जाएगा a। और a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की लिमिट है एज इट इज। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, fx does not exist, so fx is not continuous, fx is not continuous at x is equal to a, x is equal to a पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। सेकेंड पार्ट करते हैं हम, a is any real number, a is any non integer, non integer है, other than integer means non integer, that is a does not belongs to z। उस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इज इक्वल टू a पर, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, पुट करेंगे x इज इक्वल टू a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h। अब देखो a खुद क्या है, यहां पर नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर है ये खुद, तो किन्हीं इंटीजर्स के बीच रहा होगा ही। मान लेते किन के बीच रहा, n माइनस वन और n के बीच। हेयर n इज इंटीजर। भाई अगर नॉन इंटीजर है तो कोई भी नॉन इंटीजर है वो इंटीजर्स के बीच होता है, और इंटीजर में कितने का डिफरेंस होता है, वन का। कंजिक्यूटिव इंटीजर्स में तो n माइनस वन और n के बीच होगा।
तो ए से थोड़ा सा कम ले रहा हूँ मैं, एच तो हम और भी कम कर सकते हैं, मान लो ये क्लोज है तो एच तो हम वेरी स्मॉल ले आ सकते हैं इसके बीच में। तो ए माइनस एच है वो एन माइनस वन से बड़ा होगा या फिर एन माइनस वन के इक्वल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ए माइनस एच है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस वन। एच थोड़ा सा कम किया तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी, इससे छोटा इंटीजर कौन है, एन माइनस वन। ए माइनस एच से छोटा इंटीजर कौन है, एन माइनस वन। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, एच टेंड्स टू जीरो, ए प्लस एच। अब देखो ए क्या है, नॉन इंटीजर, उसमें हमने थोड़ा सा ऐड किया है, अगर ये इसके इक्वल चला गया तो हम एच को और स्मॉल कर देंगे, एच इज वेरी स्मॉल, एच तो अपनी मर्जी से हम वेरी स्मॉल ले रहे हैं जो जीरो को टेंड कर रहा है, तो इसके बीच रहेगा ये। तो ए प्लस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, एन माइनस वन। ए प्लस एच है वो भी किसके बीच रहेगा, ए प्लस एच है वो किसके बीच रहेगा, एन माइनस वन और एन के बीच रहेगा। ये किसके बीच था, एन माइनस वन और एन के बीच। ए प्लस एच भी किसके बीच रहेगा, एन माइनस वन और एन के बीच रहेगा। तो यहां से हम इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन, क्योंकि इसके छोटा इंटीजर एन माइनस वन है तो एन माइनस वन आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी एन माइनस वन, राइट हैंड लिमिट भी एन माइनस वन, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट ए पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ए हो जाएगा। और ए से छोटा इंटीजर कौन है, ए से छोटा इंटीजर है एन माइनस वन। तो तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, और वेयर ए इज नॉन इंटीजर, a is non-integer, so this function is continuous at non-integral points, at non-integral points। इंटीजर पर ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है, कंटिन्यूस नहीं होता, कहाँ कंटिन्यूस होता है, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर। फिर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस एच पुट किया, अब a नॉन इंटीजर है तो किसके बीच होगा, n माइनस वन और n के बीच, तो a माइनस एच भी n माइनस वन और n के बीच रहेगा, क्योंकि h तो अपनी मर्जी का है, वेरी स्मॉल, दो नंबरों के बीच बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो a माइनस एच है वो n माइनस वन से ग्रेटर और n से लेस। तो a माइनस एच से छोटा इंटीजर कौन आया, n माइनस वन। इसी तरीके से a प्लस एच, a में थोड़ा सा ऐड किया तो h इज वेरी स्मॉल, सो इनके बीच रहेगा, तो इससे छोटा इंटीजर n माइनस वन। तो राइट हैंड लिमिट भी n माइनस वन, लेफ्ट हैंड लिमिट भी n माइनस वन, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी n माइनस वन। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, और इंटीजर पर कंटिन्यूस ये फंक्शन नहीं है।